जय हिंद डिफेंस लवर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, FCAT 2020 आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एयरफोर्स जो है उन्होंने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटी है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सेक्टर इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। आगे देखिए, यहाँ पे जो कोर्स जिसमें आप सिलेक्ट होकर के जाएंगे वो होगा जुलाई 2021 में। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 15 जून से, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जून से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 14 जुलाई तक एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। जिन वेबसाइट्स पे आप जाकर के अप्लाई करेंगे वो है careerindianairforce.cdac.in, साथ ही साथ fcat.cdac.in, दोनों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो होगी 250 रुपीज़ ओनली। प्लस यहाँ पे जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है और जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उनको किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वैकेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस किस सेक्टर में वैकेंसी है और कहाँ आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं नौकरी मिलने के। तो यहाँ पे देखिए, FCAT एंट्री फ्लाइंग की अगर बात करता हूँ तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC का यहाँ पे मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पे होगा फ्लाइंग में। और ये आपका कोर्स नंबर होगा और वैकेंसीज जो है वो है 74। सेकंड है ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप एरोनॉटिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स मैकेनिकल, दो ब्रांचेज में यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन है मैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन है मैन एंड वीमेन दोनों के लिए। तो यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो परमानेंट कमीशन है और मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ये आपका कोर्स नंबर है। और यहाँ पे परमानेंट कमीशन के अंदर 40 सीट हैं और शॉर्ट सर्विस में 26 है, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 66 सीट्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट से तो यहाँ पे आपको परमानेंट कमीशन में 23 हैं और शॉर्ट सर्विस में 16 है, यानी टोटल अगर बात करूँ तो 39 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद अगर नॉन टेक्निकल की बात करता हूँ तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, जिसमें परमानेंट कमीशन है मैन के लिए और शॉर्ट सर्विस है मैन एंड वीमेन दोनों के लिए। ये आपका कोर्स नंबर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो परमानेंट कमीशन में 23 सीट है और शॉर्ट सर्विस में 16 सीट है, यानी कुल मिला के 39 सीट्स यहाँ पे हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की तो परमानेंट कमीशन में 8 है और शॉर्ट सर्विस में 8 है, यानी कुल मिला के 16 सीट है। इसके बाद एनसीसी स्पेशल एंट्री इस बार मिल रही है फ्लाइंग के लिए। तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन भी अवेलेबल है और शॉर्ट सर्विस भी। ये कोर्स नंबर है 10% सीट्स आउट ऑफ CDS वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट फॉर FCAT वैकेंसीज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। देखिए, यहाँ पे जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होगी उसमें 10% सीट CDS के लिए और बाकी की FCAT के थ्रू होंगे। मेट्रोलॉजी एंट्री की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी होगी नॉन टेक्निकल के लिए, परमानेंट कमीशन होगा मैन के लिए और शॉर्ट सर्विस होगा मैन एंड वीमेन दोनों के लिए। ये होगा आपका कोर्स नंबर। और यहाँ पे 10 सीट आपकी परमानेंट कमीशन में है और 12 सीट आपकी शॉर्ट सर्विस में है, यानी कुल मिला के आपकी 22 सीट है। तो ये पूरा ब्यौरा था आपकी वैकेंसी का। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर सेक्टर में इक्विवेलेंट वैकेंसीज है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। ठीक है, आपको ये भी देखना होगा कि किस डिपार्टमेंट में मैं स्ट्रांग हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उसमें आपको अप्लाई करना है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कमीशन। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पीसी और एसएससी क्या है। तो ये बेसिकली कि आपको जो नौकरी करनी है वो कितने समय के लिए करनी है उसके ऊपर ये
डिपेंड करता है कि आप परमानेंट सर्विस में हैं कि शॉर्ट सर्विस में हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। परमानेंट कमीशन जो है उसके अंदर क्या होगा, कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग एज PC officers would continue to serve till the age of superannuation in their respective branches as per their rank। तो देखिए परमानेंट कमीशन के अंदर जब तक आपकी एज, जब तक आपकी बॉडी आपको जिसको बोलते हैं कि सपोर्ट करती है, तब तक आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स फिर आपको वहाँ से रिटायर किया जाएगा। लेकिन शॉर्ट सर्विस जो है वो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, उसमें फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आप जो ऑफिसर बनेंगे वो 14 ईयर्स यानी कि जो शॉर्ट सर्विस होगी वो 14 साल के लिए होगी, और उसके अंदर आपकी जो डेट होगी वो नॉन एक्सटेंडेबल होगी, मतलब कि 14 साल के बाद उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। फ्लाइंग में अगर आपने नौकरी करी तो वो केवल और केवल 14 साल की आपकी जॉब होगी। The initial tenure for ground duty technical and non-technical SSC officers would be a period of 10 years। तो देखिए ये आप ध्यान देना, फ्लाइंग में आपका जो मिनिमम सर्विस है शॉर्ट सर्विस वो 14 है, लेकिन अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जॉब जो है वो 10 साल के लिए होगा। एन एक्सटेंशन ऑफ 4 years may be granted subject to service requirements, vacancies, willingness, suitability and merit। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अगर आप वहाँ की कैटेगरी के अंदर सूट हो रहे हैं तो आपको वो एक्सटेंशन मिल सकता है, और वहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी में भी आप 14 साल तक जॉब कर सकते हैं। तो दैट विल डिपेंड ओनली ऑन योर टैलेंट एंड क्वालिटी। ओके, आगे देखिए एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, साथ ही साथ एज, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। फ्लाइंग की अगर बात करते हैं तो 20 to 24 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये दोनों डेट्स इंक्लूड होंगी। 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 दोनों डेट्स के बीच में, इन डेट्स को इंक्लूड करते हुए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास DGCA के द्वारा कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस दिया हुआ है तो आप 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस नहीं है DGCA के द्वारा तो आप केवल 24 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए ग्राउंड ड्यूटी की तरफ। तो ग्राउंड ड्यूटी में आप 20 से लेकर 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं, 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2001। तो इन डेट्स को इंक्लूड करते हुए बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैरिटल स्टेटस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनमैरिड कैंडिडेट्स ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा। एफकेट की अगर बात करता हूँ तो वही नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, जीके जिसको आप जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, फिर वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, फिर आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स हो गया, और एक आपका रीजनिंग। जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही 4 बेसिक सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश, मैथ्स, जीके और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट का पेपर होगा। पेपर का जो टाइम होगा वो होंगे 2 घंटे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और मैक्सिमम मार्क्स 300 यानी 100 into 3। दैट मीन्स एक क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, EKT बेसिकली टेक्निकल जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए एक पेपर आपका और होगा, जिसमें भाई जैसा कि वैकेंसी में था मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो उनके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 45 मिनट का ये पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स। तो यहाँ पे भी 50 into 3 यानी 150। दैट मीन्स एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये था और मैंने आपको समझाया कैसे आपको तैयारी करनी है, साथ ही साथ किस तरीके से एग्जाम में अप्लाई करना है। आगे के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप रैंक ला सकते हैं एफकेट के अंदर। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।